हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आज का दिन क्लियर कट अप मूव ही था। मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन होके प्रॉफिट बुकिंग आई और नियर बाय 500 के आसपास सपोर्ट लेके जो लेवल्स हमने कल आपके साथ डिस्कस किए थे एग्जैक्टली वहाँ से ही मार्केट ने बाउंस बैक किया। और ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पर निफ्टी बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रही थी 24,650, 26,650, 26,650 जो हमने कल देखा था कल के वीडियो में, आज एग्जैक्टली उसी को ब्रेकआउट करके मार्केट ने एक लंबी रैली दिखाई जो मार्केट को क्लोजिंग देके गई है 24,800 लेवल। अब जो ये रेसिस्टेंस था इसी को हम लोग सपोर्ट कंसिडर करेंगे। मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा भी नीचे आता है 700 की ओर या ये सपोर्ट के आसपास, तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन देखना है क्या होता है। यहाँ से जैसे ही रिवर्सल लेता है यहाँ आने के बाद कंफर्मेशन एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है 30 मिनट्स 40 मिनट्स, उसके बाद ही यहाँ से हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। ये हो गई बात निफ्टी की, यही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और बाकी तो अभी सारी चीज़ें काफ़ी नीचे चले गई है, तो इट इज़ लुकिंग लाइक दैट कि मार्केट कैन हैव अपसाइड रैली कंटिन्यू नेक्स्ट कमिंग 2 डेज। बट कल का दिन वोलेटाइल हो सकता है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी वन साइडेड बुलिश है, और इफ़ यू सी कि कंटिन्यूसली अपसाइड रैली देने के बाद अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में अभी भी कुछ भी क्लैरिटी हमारे पास है नहीं। जैसे कि हमने कल आपको कहा था कि जब तक ये 53,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, जो पैरेलल चैनल के ऊपर का लेवल होता है, आई विल शो यू अगेन, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, 1 सेकेंड, यस आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस। अभी भी निफ्टी बैंक पैरेलल चैनल के नीचे है, दिस इज़ द पैरेलल चैनल, और ये लेवल होता है 53,100 200। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें फ्रेश अपसाइड नहीं दिख सकती है। बैंकिंग सेक्टर पे अभी भी प्रेशर बना हुआ है। हालांकि हमने देखा आज पीएसयू बैंक अच्छे शाइन कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न पीएसयू बैंक में बाइंग आने की वजह से, निफ्टी के सपोर्ट की वजह से बैंक निफ्टी ने बॉटम से रिकवरी दिखाई ज़रूर है। बट अगर हमें सपोर्ट कंसिडर करना है निफ्टी बैंक का, सो इट विल बी जो 1 सेकेंड, सो निफ्टी बैंक का जो सपोर्ट है काफ़ी क्लोज सपोर्ट है। दैट इज़ 2 से 3 बार मार्केट ने, मतलब ये विद इन अ वीक काफ़ी समय ये मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। दैट इज़ 52,100 200 लेवल। ये वो लेवल है इम्पोर्टेंट जहाँ पर मार्केट ने कई बार आके रिवर्स लिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज़ फर्स्ट टाइम। ये एक 1 2 3 4 5। अब ये जो सपोर्ट है जो बार बार बैंक निफ्टी ले रहा है, कई बार अटेम्प्ट करने के बाद अब ये सपोर्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज जब कभी भी कोई भी लेवल बार बार अगर इंडेक्स टच करता है और वहाँ से रिवर्स लेता है तो वो सपोर्ट हो जाता है वीक। चाहे फिर ये सपोर्ट की बात हो या रेसिस्टेंस की बात है, अगर रेसिस्टेंस पे कई बार मार्केट अटैक करता है 2 3 4 बार, तो वो रेसिस्टेंस भी वीक हो जाता है। जैसे कि हमने देखा
52,650 ये एक बार रेसिस्टेंस फेस किया, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम और आज फोर्थ टाइम। तो अभी मार्केट में दोनों लेवल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। या तो मार्केट बैंक निफ्टी इसे ब्रेक करे या फिर इसे ब्रेक करे। अगर इसे ब्रेक करके जाएंगी तो हम लोग 53,000 प्लस जाते हुए देख ज़रूर सकते हैं, बट 53,000 के ऊपर जब तक डे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक रैली अपसाइड कंटिन्यू बैंक निफ्टी में नहीं रह सकती है। तो हमारे लिए ये दो इम्पोर्टेंट लेवल है। 52,650 क्रॉस होने के बाद क्या प्राइस एक्शन मिलता है, यहाँ से रिवर्स आता है तो फिर से ये सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ से रिवर्स आता है तो ये अपसाइड आपको लेके जाएगा। तो ये होगा बैंक निफ्टी। बट ओवरऑल इफ़ यू सी निफ्टी बैंक इज़ वीक, तो वीक ही कंसिडर हम लोग करेंगे। उसके साथ में इफ़ यू सी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, तो काफ़ी दिनों से, मतलब 10 से 15 दिनों से वो एक छोटे से रेंज में है और अपने पैरेलल चैनल के बिल्कुल क्लोजली वो मोमेंटम दे रहा है। अब अगर मिड कैप निफ्टी में अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये लेवल यहाँ कहीं ब्रेक हो जाता है, तो एक शार्प फॉल हम लोग मिड कैप निफ्टी में देख सकते हैं। और मिड कैप निफ्टी के साथ अगर बैंक निफ्टी वीक हुआ तो ये मार्केट के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है मार्केट रिवर्सल के लिए। ठीक है, अभी निफ्टी इज़ लुकिंग बुलिश, हो सकता है 25,000 के आसपास जाए कल और मंडे के सेशन में। बट कल वोलेटिलिटी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी क्लोज्ड ऑन वीकर साइड, क्योंकि इंडेक्स निफ्टी के डायरेक्शन में बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो या तो बैंक निफ्टी को अभी इंडेक्स के डायरेक्शन में अपसाइड जाना चाहिए तो ही रैली सस्टेन हो जाएगी, और इवन मिड कैप निफ्टी का भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। आज अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर में अच्छी बाइंग होने की वजह से, यूएस मार्केट में बुलिश ट्रेंड होने की वजह से आईटी सेक्टर में अच्छी बाइंग देखने को मिली, और यही रीज़न था कि जिस वजह से मार्केट अपसाइड गया। बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया मार्केट को। आईटी सेक्टर और पीएसयू बैंक सेक्टर और भी कुछ इंडेक्स है उन्होंने सपोर्ट किया। तो अब इनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, निफ्टी बैंक का और मिड कैप निफ्टी का। तो निफ्टी बैंक के लेवल्स आपके साथ क्लियर है। जब तक निफ्टी बैंक 53,000 क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो 52, 300, 400, 500 के रेंज में आप सपोर्ट लेने के बाद अगर प्राइस एक्शन रिवर्सल दिखा रहा है तो ही आप लॉन्ग पोजीशन ऑप्शंस में बना सकते हो, एक छोटे से गेन के लिए 50, 100, 150 पॉइंट्स के लिए इन द मनी ऑप्शन में। सो दिस इज़ हाउ द ओवरऑल इंडेक्स सिनारियो इज़। अब हम लोग ये देख लेते कि FII DII क्या कर रहा है। तो FII स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर एंड स्पेशली इफ़ यू सी तो FII आपको दिखेगा कि माइल्ड बेरिश है बैंक निफ्टी में, और मिड कैप में भी माइल्ड बेरिश है। फिन निफ्टी में माइल्ड बुलिश है और निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बुलिश है फ्यूचर में, राइट। और अगर आप ऑप्शन में चेक करोगे तो ऑप्शन में इनडिसाइसिव पोजीशन है, मतलब ये हेज करके रखी हुई है इन्होंने पोजीशन। एंड इफ़ वी सी द प्रो अकाउंट, तो प्रो अकाउंट में इंडेक्स फ्यूचर में मीडियम बेरिश दिखा रहा है, और कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन में बुलिश पोजीशन प्रो क्लाइंट ने, मतलब बिग मनी पीपल ने बुलिश पोजीशन बनाई हुई है। और अगर हम लोग क्लाइंट्स का डाटा चेक करें तो क्लाइंट्स आर माइल्ड बेरिश, तो थिंग्स लुकिंग आर बुलिश। बट इवन इफ़ यू सी FII, तो FII ने बैंक निफ्टी में और मिड कैप निफ्टी में बेरिश पोजीशन बने और वो भी माइल्ड है। तो देर आर पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी रैली दे और निफ्टी हम लोग 25,000 के पास जाते हुए हमें देखने को मिले। बट आपको बस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ऊपर ध्यान देना है और ट्रेड उसी हिसाब से करना चाहिए। आई होप you like the information and video. You can share with your
फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, स्मैश द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट।